जब खाना है तो सहतूत घर। हाँ तब जब पीबे हम तब बनैबे। अरे खौले लगे तब सबको। थोड़ा पंजाबी लुक आ रहा है। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह। यहाँ कुछ झंडा लगे। यहाँ कुछ है वो लिखा तो है, अभी देख लो। तो गाड़ियाँ जो है कुछ है, ये कुछ विशेष हो गई। हाँ देखो ये लगा बैनर, किस चीज़ का है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती रहा है 14 तारीख का भीमराव अम्बेडकर जयंती रहा है। ये देखो कितना अच्छा भीमराव जी का यहाँ पे मनाया गया। ये देखो बहुत सुंदर लग रहा है। आ जाओ तुम्हारी भी आ ये जाओ। हमारे आड़ीसो में भीमराव सेक्टर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई गई 14 तारीख को। 14 तारीख को कितने अच्छे से लोग मनाते हैं। देखो तुमका एक पेड़ दिखाई, नीम के पेड़ तो तुम देखे हुई हो। नीम का एक पेड़ और होते हैं जिससे वो बना थे करी पत्ता। हाँ हाँ यही तो है सर। यह है। हाँ इससे दाल मोट में है, कढ़ी में है, बहुत चीज़ में छौंक लगती है। हाँ हाँ बहुत चीज़ में। अच्छा कितना बड़ा पेड़ है। इनकी जरूरत नहीं तुमका पत्ती क्यों नहीं जरूरत का कढ़ी वढ़ी बनाओ तो है। ये देखो ये है कड़ी पत्ता। हाँ इसको कोई कोई मीठी नीम भी बोलता है और करी पत्ता का पेड़ बोलते हैं, कोई कोई मीठी नीम बोलता। अब तो याद रखो जब कोई के जरूरत हो गाड़ी चाहिए। अब जरूर दूर है ना, घर में लगा हो तो नहीं जब गाड़ी चाहिए तो हम नहीं बनाते, लेकिन बहुत लोग कढ़ी इसी से बनाते हैं। कड़ी पत्ता हाँ और दाल मोट है जैसे सांभर हमारे उसमें, और वो होता है बेसन का। ये किसी चीज़ का है। ढोकला जब बनता है उसमें भी छौंका लगाते हैं, बेसन का ढोकला। हाँ ये भी किसी चीज़ का पेड़ ही है। चली जाता है। कितना बड़ा ये नीम के पेड़ कैसे ये सब आलू वाले छांटा जब उल्टा सीधा हो जाते हैं, गिरे वाले इधर छांट काट के हाँ, सब छांट के उठा ली जाते हैं। स्टोर में रखा जाए जितने दरवाजा पल्ला ही सब लागा करते क्या खरीदा थोड़ी है। उनके कारपेंटर है सरकार रेलवे के बनावा कर छोटी लगी। इसमें छोटी छोटी आम लगी, छोटी का बड़ी हो गई अब। मतलब ये तो चटनी पटनी वाली हो गई। कल स्टेशन हाँ सब्जी दाल में कल स्टेशन में कहा था वीरेंद्र आम ने थोड़ी होगा आम का बड़ी हो जाती। ये वाले फूल के डिजाइन देखो जैसे हाँ वो नहीं मोर के जैसे पीछे का नहीं होता वैसे है, किसी चीज़ का है ये फूल। ये अलग ग्राउंड में अब तो इस सब तरफ जाल लग गए हैं। जब आड़ीसो ग्राउंड में यहाँ जो है बंद कर देता है कि यहाँ नहीं आएंगे बाहरी आदमी, तो हम लोग फुटबॉल लेके ही ग्राउंड में चले गए हैं। जी हम सब लोग हिम्मत होता। यहाँ पे टहल के आ गए हैं दोस्तों घर, और आम लाए हैं तो उसको धुल रहे हैं, सहतूत लाए हैं उसको भी धुल रहे हैं। और इस मौसम में सहतूत आम खाए जाते हैं, कच्ची आम, और सहतूत खाने से तो पौष्टिक होता है और शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है सहतूत। उसके बाद फिर पानी भरने लगे। अब सुबह का ये तो काम रहता ताज़ा पानी। फिर किचन में आ गए तो पापड़ तलने लगे। वैसे तो आज संडे है, संडे के दिन पापड़ चाय सभी लोग खाते हैं। पापड़ थे नहीं तो हमने कहा पहले पापड़ तल लें। पापड़ तलें, फिर लौकी कस करके इनके पापा ने दे दिया था। फिर उसको कभी उबाल के बनाते कभी कच्ची, तो आज हमने कहा कच्ची बनाएंगे। तो उसका पानी निचोड़ लिया, फिर उसमें बेसन, नमक और पिसा मिर्चा रखा रहता, उसमें मिर्चे में धनिया जीरा भून के और मिर्चे यही 3-4 चीज़ें मिला के जीरा सब डाल के पीस लेते, वही मसाला डाल देते हैं इसमें। उसके बाद अच्छे से उसको फेंट लेते जैसे पकौड़ियाँ बनती उस तरह से, और फेंट के
फिर उसकी छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना लेते हैं। तो आज बनने जा रहा है लौकी का कोफ्ता। तो हमारे यहाँ लौकी का कोफ्ता कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है। इनके पापा को तो बहुत पसंद है, हमारे बच्चों को नहीं पसंद है ज़्यादा, लेकिन फिर खा लेते हैं। कहते हैं कि सही से मतलब बनता तो खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। और पकौड़ियाँ तो धीरे धीरे पकाते हैं तो टाइम भी लगता है कोफ्ता बनाने में। फिर मेरी पकौड़ियाँ पक रही हैं धीरे धीरे। ये लाल भूनते हैं, लाल पकाते हैं, धीरे धीरे धीमी आंच पे पका लेते हैं तो अंदर की लौकी जैसे रहती है, तो जो उबली नहीं रहती, कच्ची रहती, फिर भी पक जाती है। उसके बाद मसाला पीस रहे हैं, उसका प्याज लहसुन का अदरक इसका सबका पेस्ट बना रहे हैं। ये पीस लेंगे और टमाटर पीस लेंगे, टमाटर की प्योरी बना लेते हैं। वैसे तो हम सिल पे पीसते हैं कभी कभी, लेकिन आज थक के कुछ ज़्यादा ही थे, टहल के आए थे तो जुटे थे। और उसके बाद फिर मिक्सी में पीस रहे हैं मसाला। इसको पीस के फिर उसी कढ़ाई में जिसमें पापड़ तला था उसी में सब्जी छौंक देंगे। यहाँ पर दोस्तों जो आम धुले थे उसको छील रहे हैं। और ऐसे छोटी थी तो इसमें टाइम बहुत लगता है छीलने में, लेकिन हस्बैंड जी छील रहे हैं, हम तब तक के सब्जी बना रहे थे किचन में। तो वही आधी उन्होंने छीला, फिर उसके बाद कहने लगे आके छिलवा लो। फिर सब्जी बनाने के बाद हम भी छीलने लगे। यहाँ पर सब्जी छौंक रहे हैं तो पहले सरसों का तेल डाल दिया, उसके बाद उसमें तेज पत्ता डालें। तेज पत्ता डालने के बाद वो जो पीसा था सब मसाला, लहसुन प्याज और अदरक का पेस्ट, उसको डाल दिया। उसको भून के फिर मसाला उसी में डाल दिया, सब्जी मसाला डालने के बाद फिर वो टमाटर का पेस्ट बनाया था वो भी डाल दिया। अब भूनने में धीरे धीरे थोड़ा टाइम तो लगता ही है, ये सब जब बनाओ तो धीरे धीरे भुना जाता है। और अब इसमें तुम एकदम वो कर लियो।
सेट इतना सेट जैसा हमारा है। इधर एक तरफ सब्जी पक रही थी, उसमें खौलने लगी, तब उसमें पकौड़ियाँ वही डाल दिया। अब वो धीरे धीरे पकती रहेगी। एक तरफ हमने चावल चढ़ा दिया धुल के, और अब चावल भी पक रहे हैं और सब्जी भी पक रही। फिर आम छीलने लगे आके, हमने सोचा जल्दी छिलवा लें, फिर इसका भी चटनी वही मीठी वाली बनानी है। टाइम इसमें भी लगता है, धीरे धीरे पकती रहती। तो इसको भी हमने चढ़ा दिया था एक तरफ छील के। यहाँ पे आम छीलते हुए हम लोगों को उनको भी टाइम लगी थी, तो उन्होंने कहा छिलवा लो आके। फिर छील रहे थे तो वही हंसी मजाक कर रहे थे, मजाक चल रहा था। कह रहे थे कि अपने इतनी देर से हम छील रहे हैं, सारी मेरी छील गई हैं, थोड़ी सी बची हैं, इसको आप अपनी छील के अलग रखो, देखे कौन ज़्यादा छीलेगा। तो वही बिटिया मेरी हंस रही थी कि अब मम्मी तो अभी अभी आई हैं छीलने, और फिर भी आपसे ज़्यादा छील रही हैं, छील चुकी हैं। तो वही अब सुबह संडे का दिन रहता तो कुछ तो हंसी मजाक चलती रहती है, तो अच्छा लगता है। छील गई तो उसको हमने धुल लिया रगड़ के। फिर से आम थोड़ा काले पड़ जाते हैं,
तो पहले भी धुला था, अब भी छीलने के बाद धुल रहे हैं। धुलने के बाद फिर इसको यहाँ पे आम चढ़ा दिया। जब आम पक गई हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक और वही मिर्च, जीरा, मिर्च पिसा रखा रहता है, उसमें 4 चीज़ें सब पिसी रहती, जीरा, धनिया, मिर्च सब, और उसी को डाल दिया। और गुड़ डाल देते हैं, गुड़ डाल दिया हमने। गुड़ की चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है। और उसके बाद इसमें हम लोग वो करेला मसाला बोलते हैं, वैसे तो इसको पंचफोरन कहीं कहीं कहा जाता है, हम लोग तो करेला मसाला कहते हैं। ये अलग गलका में ज़रूर पड़ता है, चाहे गलका मसाला बोलो या करेला मसाला। चटनी में जब तक ये नहीं पड़ता चटनी का स्वाद ही नहीं आता। उसके बाद उसमें सौंफ और कलौंजी से तड़का लगा देते हैं। हमारे पास तो सौंफ ही थी, कलौंजी थी नहीं, तो सौंफ से हमने छौंका लगा दिया है। तो इधर मेरी चटनी बन जाएगी। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।